प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 30वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 31वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लगनैक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलया शंग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस् तपस यू नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः चंदनालोक भीतः। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों ने पूर्व के श्लोक में देखा था कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि हे तपस्वियों, आप सभी तपोवन की प्राणियों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शिकार खेलने के लिए निकला हुआ जो दुष्यंत है वो आश्रम के बिल्कुल पास में आ गया है। इसी क्रम में जो भी पर्दे के पीछे रहने वाला तपस्वी है वो कह रहा है कि तीव्राघात, तीव्र अलग है और आघात अलग, प्रतिहत अलग है, फिर ये तरु अलग, स्कंध अलग है, लग्न माने लगी हुई है, एक दंत कह रहा है कि तीव्राघात, तीव्र माने तेज, आघात माने प्रहार से, तीव्र माने तेज, आघात माने प्रहार से, प्रतिहत माने तोड़े गए, तरु माने वृक्ष की, स्कंध माने शाखा, लग्न एक दंता, शाखा में एक दंता, एक दंता माने जो दांत है वह लग्न माने फंसा हुआ है। कहा जा रहा है वो जो तपस्वी है पर्दे के पीछे से कह रहा है कि तीव्राघात, तीव्र माने तेज, आघात माने प्रहार से, हाथी के तेज प्रहार से, प्रतिहत माने तोड़े गए, तर माने वृक्ष की, स्कंध माने शाखा, तीव्र प्रहार से तोड़े गए वृक्ष की एक शाखा में लग्न एक दंता लग्न, एक माने एक, दंता माने जो दांत है वो लगना माने फंसा हुआ है। जब दुष्यंत की सेना को देख करके जो आश्रम में रहने वाला जो हाथी है वो जब डर करके भागता है, तो जब वो तेजी से भाग रहा होता है तो सामने उसके एक पेड़ फंस जाता है, और उस पेड़ में तेजी से जब भाग रहा होता है तो उसके प्रहार से, तेज प्रहार से एक वृक्ष है उसकी जो एक शाखा है वो उसके एक दांत में फंस गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये पादाकृष्ट, पाद माने पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, पाद माने पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, व्रत माने लताओं का, वलय माने जो समूह है, जो लताओं का समूह है वो आशंग माने लिपटने के कारण, आशंग संजाता, लिपटने के कारण संजात पाशा, पाशा माने बेड़ी, संजात माने हो गया है। जब हाथी डर करके आश्रम की ओर भागा तब कहा जा रहा है कि पादाकृष्ट, पाद माने उसके पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, व्रत माने लताओं का जो, वलय माने जो समूह है, लताओं का जो समूह है वो आशंग माने लिपट जाने के कारण संजात पाशा संजाता, बेड़ी बन गया है, वो एक फंदा बन गया है, पास माने फंदा या बेड़ी जैसा हो गया है। आश्रम में छात्रों, आश्रम में बहुत सारी लताएं नहीं होंगी। जब वो हाथी उन लताओं के बीच से भागा तो उसके जो चारों पैर थे उन चारों पैरों में से वो जो लताएं थीं, वो लताओं का जो समूह था वो उसके पैर, हाथी के पैर के चारों ओर लिपट गया। महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो बेड़ी बन गया है, फंजाता पाशा, फंजाता बेड़ी हो गया है,
पादा माने पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, व्रत माने लताओं के, वलय माने समूह के, आसंग माने लिपट जाने के कारण, संजात पाशा संजाता। कह रहा है कि एक फंदा जैसा बन गया है, एक बेड़ी जैसी बन गई है। मूर्तो विघ्न तपस यू, विघ्न अलग है और ये तपस अलग, यू नो भिन्न सारंग यूथो, भिन्न अलग और सारंग अलग है और यूथ अलग है। भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम, धर्म अलग है, अरण्यम अलग है। प्रविशति गजा स्यंदनालोकभीता, स्यंदनालोकभीता कह रहा है। यहाँ जो सारा खेल है वो ये जो नीचे वाक्य आ रहा है कि स्यंदनालोकभीता, स्यंदना माने रथ को, आलोक माने देखने से, भीता माने डरा हुआ, रथ को देखने से डरा हुआ। जो गजह माने जो हाथी है वह तीव्राघात, तेज प्रहार से, हत माने प्रत्यत माने तोड़े गए, तर माने वृक्ष की, स्कंद लगनैक दंता, उसकी जो शाखा है वो एक दंता, एक दांत में फंसी हुई है। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है पादाकृष्ट, पाद माने पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, प्रत्यत माने लताओं के, वलय माने समूह के, आसंग माने लिपटने से, संजात पाशा संजाता। कह रहा है कि बेड़ी जैसा हो गया है, संजात माने हो गया है। और मूर्तो विघ्न तपस्यु नो भिन्न सारंग यूथो, भिन्न सारंग यूथो कह रहा है। सारंग माने हिरणों के, यूथ माने समूह को, हिरणों के समूह को यानी हिरणों के झुंड को, भिन्न माने छिन्न भिन्न करता हुआ, हिरणों के समूह को छिन्न भिन्न करता हुआ। जो गजह माने जो गजराज है, कह रहा है कि मूर्तो विघ्न तपस यू, नो माने हमारे, और तपस माने तपस्या के लिए, हमारी तपस्या का, मूर्तो विघ्न, मूर्तो माने शरीरधारी, विघ्न यू कह रहा है कि विघ्न की तरह, शरीरधारी विघ्न की तरह, धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्यम लिखा हुआ है। धर्म माने धर्म के, अरण्यम माने जंगल में, धर्म के जंगल में यानी तपोवन में, प्रविशत माने प्रवेश कर रहा है। प्रवेश कर रहा है कौन? हाथी। और हाथी किस लिए भाग रहा है? तो कहा जा रहा है, महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं स्यंदनालोकभीता, स्यंदन माने रथ को, आलोक माने देखने से, भीतर माने डरा हुआ, रथ को देखने से डरा हुआ जो हाथी है वो जब तीव्राघात, तेज प्रहार से, प्रत्यत माने तोड़े गए, तरु माने वृक्ष की, स्कंद माने जो शाखा है, वह लग्न एक दंता है, एक दांत में फंसी हुई। जब हाथी तेजी से भागा तो उसके प्रहार से एक वृक्ष की जो शाखा थी वो टूट गई और टूट करके उसके एक दांत में फंसी हुई है। इस तरह से वो हाथी आगे आगे जा रहा है। और जब हाथी दौड़ रहा है तो कह रहा है कि पादाकृष्ट, पाद माने पैरों से, आकृष्ट माने खींची जाती हुई, व्रत माने लताओं के, वलय माने समूह के, आसंग माने लिपट जाने के कारण, संजात पाशा संजाता। कह रहा है कि बेड़ी जैसा हो गया है, एक फंदा जैसा बन गया है। और मूर्तो विघ्न तपस्यु नो भिन्न सारंग यूथो, भिन्न सारंग यूथो कह रहा। सारंग माने कहते हैं हिरण को, और यूथो माने जो झुंड, हिरणों के झुंड को, भिन्न माने छिन्न भिन्न करता हुआ। जब ऐसे हाथी को देखा कि जो एक हाथी है वो तेज प्रहार से दौड़ा तो उसके एक दांत में उसकी एक वृक्ष की शाखा फंसी हुई है, पैरों से खींची जाती हुई लताओं के समूह के लिपट जाने से उसकी एक बीड़ी जैसी हो गई है। और ऐसे हाथी को देख करके भिन्न सारंग यूथ हो, सारंग माने हिरणों के, यूथ माने समूह को, हिरणों के समूह को, भिन्न माने तितर बितर करता हुआ, छिन्न भिन्न करता हुआ, अलग अलग करता हुआ। गजह माने जो हाथी है वो, नो माने हमारी, तपस माने तपस्या का, मूर्तो विघ्न यू, मूर्तो माने साक्षात शरीरधारी, विघ्न यू विघ्न की तरह, धर्मारण्यम प्रविशति, तपोवन में, प्रविशत माने प्रवेश कर रहा है, तपोवन में यानी आश्रम में प्रवेश कर रहा है।